प्यारे विद्यार्थियों, हमारा पाठ शुरू था जिसका नाम था घड़ी ने खोला राज। ये पृष्ठ क्रमांक 39 पर है। इसमें हमने देखा कि मीनल नाम की एक तेज तर्रार होशियार लड़की और ईमानदार लड़की थी, जो कि कहानी अपनी आगे बढ़ चुकी है। फिर भी आपको मैं एक बार बता देता हूँ कहानी कहाँ तक पहुँची हुई है। वो एक बार स्कूल जाने के लिए निकली तो उसको थोड़ी देर हो गई। अब देर होने के कारण उसने शॉर्टकट का एक रास्ता चुना जो कि जंगल की तरफ से जाता था, और जंगल के रास्ते से जाते जाते उसे एक चमकदार सोने की घड़ी मिली। अब चाहती वो तो वो घड़ी खुद रख सकती थी, मगर वो ईमानदार थी। उसने वो घड़ी अपने कक्षा में स्कूल में जाकर प्रधानाचार्य को दे दी, यानी हेड मास्टर को दे दी। तो तब उनको लगा कि ये घड़ी कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण कारण बन सकती है, इसलिए वो घड़ी लेकर पुलिस स्टेशन में गए। तो पुलिस स्टेशन में पता चला कि उनके गांव में एक जो अमीर आदमी थे, तो उनका अपहरण हो चुका था। अपहरण यानी वो लापता हो चुके थे, वो दिख नहीं रहे थे। तो अब उन्होंने सोचा कि ये घड़ी जो है ये कहाँ पर मिली है, हमको ढूंढना चाहिए और वहाँ से देखना चाहिए कि ये घड़ी का मालिक कहाँ पर है। तो उस अमीर आदमी का नाम था जानकी दास। अब उसको ढूंढने के लिए और मिनल को लेके जंगल में पुलिस पहुंचती है। जंगल में पहुंचने के बाद में क्या होता है कि हमने देखा तो सादे वेश में पुलिस इंस्पेक्टर आगे आगे चलता है और मिनल के हाथ में वो सीटी दे देता है। और इसके आगे की कहानी हम पढ़ते हैं। अभी आप डायरेक्ट आ जाओ पेज नंबर 42 पे। अब क्या होता है कि दोनों पहले से थोड़ा सा ले रहा हूँ मैं, पेज नंबर 41 पे आ जाओ। जैसे ही वो घड़ी जहाँ मिली वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पे कुछ झाड़ियाँ हटाते हैं तो वहाँ पर एक बड़ी सी गुफा दिखाई देती है, और गुफा के अंदर एक व्यक्ति हाथ पैर बांधकर एक कोने में बैठा रखा है। बाहर से उसकी पीठ थी और अन्य दो व्यक्ति उसके पास बैठे हुए थे। उन लोगों को देखते ही मुखिया गर्जा, इन लोगों को यहाँ क्यों लाए हो? बॉस, ये बरगद के नीचे कुछ ढूंढ रहे थे। बॉस की त्योरियाँ चढ़ गई। इसी समय इंस्पेक्टर ने मिनल को इशारा कर दिया और वो ज़ोर ज़ोर से सीटी बजाने लगी। बॉस ने चील की तरह झपट कर उससे सीटी छीन ली और जोर से चीखा, यह क्या हरकत है? सीटी क्यों बजा रही हो? मिनल बुरी तरह डर गई। इंस्पेक्टर ने बात संभाली, बच्ची है साहब, डर गई। उसके मुंह में सीटी थी, घबराहट में बजने लगी। अब नहीं बजाएगी। बॉस ने घुरकर इंस्पेक्टर को देखा, फिर अपने आदमियों से बोला, बांध दो इन्हें भी यहीं। छीने जाने से पहले सीटी अपना काम कर चुकी थी। सीटी जो थी ना, वो आजू बाजू में इनके ही जो पुलिस के आदमी छिपे थे ना, उनको सूचना देने के लिए थी। तो सीटी बज गई थी और सीटी ने अपना काम कर दिया था। सीटी का संकेत पाते ही पुलिस के दस्ते ने चारों ओर गुफा को घेर कर धावा बोला। अचानक हुए आक्रमण से अपहरणकर्ता घबरा गए। अपहरण करना है ना, जो लोगों ने इनको पकड़ के रखा था वो घबरा गए। उन्हें भागने का मार्ग भी नहीं मिला। वो चारों रंगे हाथ पकड़े गए, रेड हैंडेड। रंगे हाथ यानी गुनाह करते हुए डायरेक्ट पकड़े जाना। सेठ जानकी दास को मुक्त करा लिया गया। इस सफलता का सेहरा मिनल के सिर बंधा। सेहरा बंधा यानी इस सफलता के पीछे कौन था? तो मिनल थी। तो सफलता का जो सेहरा बनना यानी कि इस सफलता का जो श्रेय है वो मिनल को मिला। अगले दिन हर तरफ मिनल की ईमानदारी और हिम्मत की चर्चा हो रही थी। विद्यालय की ओर से उसे एक साइकिल पुरस्कार स्वरूप दी गई। पुलिस अधीक्षक द्वारा भी वह सम्मानित की गई। सेठ जानकीदास तो इतने अभिभूत थे कि उनके मुंह से शब्द नहीं फूट रहे थे। अब मिनल उनके लिए अपनी बेटी के समान थी। इन सबसे अलग मिनल प्रसन्न थी कि वो समाज के लिए कुछ कर सकी। तो मैंने समझा, इसमें आपको लिखना है कि स्टोरी शॉर्ट में लिखना है कि आपको क्या समझ में आए। और उसके अगले पीरियड में मैं ये भी पूछूंगा कि स्टोरी किस तरह से बतानी है। आप किसी को भी मैं स्टोरी बोलने के लिए कहूँगा। अब कुछ शब्दार्थ दिए हुए शब्दों के अर्थ लिखना है। तिराहा यानी जहाँ तीन रास्ते मिलते हैं, जैसे चौक होता है वहाँ चार रास्ते मिलते हैं, तो ऐसे तिराहा यानी तीन रास्ते मिलते हैं, है ना। पगडंडी यानी पैदल चलने का रास्ता, कच्चा रास्ता जहाँ से गाड़ी वगैरह नहीं जा सकती मगर पैदल लोग जा सकते हैं। एक रास्ता बना हुआ होता है, लोग पैदल चलते हैं ना, तो वहाँ की घास, वहाँ उस रोड पे घास नहीं उगती कभी, तो एक रास्ता दिखाई देता है, उसको हम पगडंडी कहते हैं। सतर्कता यानी सजगता, सावधानी। दस्ता यानी दल, पुलिस का दस्ता, मिलिट्री का दस्ता। मुखिया यानी गांव का प्रमुख।
और यहाँ पर एक वाक्य आया था ना, जानकी दास भी इससे बहुत अभिभूत थे। अभिभूत होना यानी प्रभावित होना, इम्प्रेस्ड होना। मुहावरे, हाथ बटाना यानी सहायता करना, किसी की सहायता करना है तो अपन क्या बोलेंगे, हाथ बटाना। अब इसके वाक्य में उपयोग भी लिखना है, जैसे मैं मम्मी को हर काम में हाथ बटाती हूँ। अपने पापा का हर काम में हमको हाथ बटाना चाहिए मम्मी पापा का। धावा बोलना यानी हमला करना, तो इसके भी वाक्य में प्रयोग आपको करना है। मन से मैं बता सकता हूँ मगर मैं बताऊँगा नहीं, गूगल मीट में अपन लेंगे इसकी एक्सरसाइज। ओके। सफलता का सेहरा बनना यानी श्रेय मिलना। अभी देखो, अपनी पढ़ाई की स्वयं अध्ययन क्या है, अपनी पढ़ाई की दिनचर्या लिखो। अभी तो मज़े ही मज़े चालू है आपके, फिर भी आप दिन भर में कैसी पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसकी ये लिखना है। हमें सदैव जागरूक रहना चाहिए, ध्यान में रखो। खोजबीन में क्या क्या खोजना है, जैसे पहले के ज़माने में दूरबीन से खोजते थे, अभी इंटरनेट से खोजना पड़ता है। आकाशवाणी केंद्र से उद्घोषक की घोषणा कैसे सुन सकते हैं, लिखो। यानी आकाशवाणी केंद्र में जो उद्घोषक होते हैं, कुछ जानकारी देते हैं, वो कैसे सूचना दे सकते हैं, ये लिखना है आपको। जैसे भी कोरोना के संबंधी में कोई सूचना आ रही है तो वो कैसे देंगे कि भाई अमरावती शहर में कोरोना की संख्या बढ़ गई है, इसलिए अमरावती में, है ना, इस प्रकार से। जल चेतना से संबंधित विज्ञापन सुना। जल चेतना यानी जल के प्रति संवेदनशील होना, चेतनामय होना, यानी ध्यान रखना कि जल को, पानी को अन्य प्रादेशिक भाषाओं में किन किन नामों से जाना जाता है। अन्य भाषा में, हर भाषा में लिखो कि पानी को किन किन भाषा में कैसे कैसे बोलते हैं। ये इंटरनेट पे मिलेगा आपको। धर्मवीर भारती की जीवनी पढ़ो। ईमानदारी से संबंधित कोई घटना लिखो जो तुमने देखी है, आपने देखी हुई एखादी घटना आपको लिखना है ईमानदारी के आधारित। ठीक है, मैं पूछूंगा कि आपने क्या लिखा, जरा पढ़ के बताओ गूगल मीट में। यदि देश के सभी पुलिस एक दिन छुट्टी पर चले गए तो क्या होगा। ये कल्पना शक्ति है, यानी सोचना कि भाई देश के सभी पुलिस एक दिन छुट्टी पे चले गए तो क्या होगा, है ना। पुलिस है तो फिर गुनहगार को बचना मुश्किल हो जाता है, और पुलिस का डर है इसलिए कोई भी आपके साथ में बुरा बर्ताव नहीं कर सकता। अगर पुलिस ही छुट्टी पे चले जाए तो उस दिन क्या क्या हो सकता है, चोरी हो सकती है, रास्ते में ट्रैफिक पुलिस नहीं है तो गाड़ियाँ लोग कैसे के कैसे चला सकते हैं, वो सब आपको कल्पना करके लिखना है। ठीक है। राष्ट्रीय एकात्मता सूचित करने वाला भित्ति चित्र बनाओ, ये बाद में देखेंगे अपन। उसके बाद में देखो कुछ कहावतें दिए, उचित मुहावरे, और कहावतों को चुनकर वाक्य के रिक्त स्थान पूर्ण करो। देखो अभी मुहावरे कौन कौन से है, तो यहाँ पर आंखें मिलाना, है ना। उसके बाद में लोहे के चन्ने चबाना, चिकना घड़ा, ऊंट के मुंह में जीरा, नानी के आगे ननिहाल की बातें, अपना हाथ जगन्नाथ, यथा नाम तथा गुण, घी के दिए जलाना, दिमाग सातवें आसमान पर चढ़ना। तो ये मुहावरे अच्छी तरह से देख लो कि किस किस में काम में आएंगे। कुछ मैं बता रहा हूँ। अपनी कलई खुल जाने के बाद, यानी उसका भांडा फूट जाने के बाद, रमेश मुझसे क्या नहीं कर सकता था, आंखें मिलाना, जैसे आंख मिलाने का साहस नहीं रखता, है ना। तो इस प्रकार से एकदम इजी है। प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होते रमेश का दिमाग सातवें आसमान पर चढ़ गया। तो ये सब मुहावरे कहाँ का उपयोग करना है ये लिखना है। तो यहाँ तक की एक्सरसाइज पूरी करो। अगले इसमें हम वो एक कविता आई हुई है आपको, बिना टिकट के बाद में एक कविता है नीला अंबर, तो वो बिना टिकट भी लेंगे मगर हम बाद में लेंगे। उसके पहले नीला अंबर कविता अगले सप्ताह में हम लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक का ये कंप्लीट करो, और ये एक्सरसाइज जिस दिन के उस दिन कंप्लीट किया करो। ठीक है, और अगले गूगल मीट में जो है अगले शनिवार को जो भी होंगे, सोमवार को, उसमें हम ये मुहावरे और ये सब आपकी नोटबुक में देखूँगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।